ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को किसी की जाति के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि धर्म पे सबका अधिकार है। धर्म सबका है, सभी धर्म के हैं। हिंदू सनातन धर्म में भगवान की कथाएं, भगवान कृष्ण की कथाएं, भागवत की कथाओं पे सबका समान अधिकार है और समान अधिकार के साथ हर धर्म का व्यक्ति प्रवचन कर सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, पाठ कर सकता है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो मुद्दा पैदा, कृत्रिम मुद्दे पैदा करने का प्रयास करते हैं। झूठे व्यास, झूठी कहानियां और झूठी राजनीति। मुकुटमणि यादव की भागवत कथा और फिर उनकी पिटाई और अपमान पर राष्ट्रीय प्रस्तावना की निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव की स्थानीय संपादक से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। विगत दिनों जनपद इटावा के बकेवर थाना अंतर्गत ग्राम दादरपुर में एक श्रीमद् भागवत कथा के मंच पे जो घटना घटी, जैसा कि आज पूरे सोशल मीडिया पे उस घटना को प्रदर्शित किया जा रहा है। उस घटना के बारे में खास बात यह है कि कुछ सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा इस मुद्दे को इस कदर तूल दिया जा रहा है जैसे वो एक राजनीति मुद्दा बनता जा रहा है। इस पे कुछ पार्टी के दलों ने अपनी राय भी व्यक्त की है और प्रस्तुतिकरण भी किया है। इस बारे में हम वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल, समाचार पत्र के स्थानीय संपादक और बड़े ही नामचीन समीक्षक और विश्लेषक, समाचार विश्लेषक के रूप में आपने बहुत दिन काम किया है, श्री दिनेश कुमार गर्ग से जानते हैं कि वास्तव में इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को किसी की जाति के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि धर्म पे सबका अधिकार है। धर्म सबका है, सभी धर्म के हैं। हिंदू सनातन धर्म में भगवान की कथाएं, भगवान कृष्ण की कथाएं, भागवत की कथाओं पे सबका समान अधिकार है और समान अधिकार के साथ हर धर्म का व्यक्ति प्रवचन कर सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, पाठ कर सकता है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन बकेवर इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ घटित हुआ उसमें कुछ बातें बड़ी असामान्य थी। पहली बात तो ये है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री नामक सज्जन को गांव के ब्राह्मण समुदाय ने अनुबंधित किया था अपने यहाँ भागवत कथा करने के लिए। कोई पाठक जी हैं, पाठक महाराज हैं, उन्होंने अनुबंधित किया था 25,000 रुपये दे करके कि आप हमारे यहाँ भागवत की कथा सुना दिए। कहीं पे उन्होंने उनको भागवत की कथा करते हुए देखा था और ये पा करके कि वो सस्ते में 25,000 रुपये में ही भागवत कथा संपन्न हो जाएगी, उन्होंने उनको आमंत्रित कर दिया था। घटना कुछ ये हुई कि जब वो दादरपुर गांव गए और मंच सजा और मंच पे वो बैठे, उन्होंने कुछ बातें कही। उन बातों को लेकर के भी और उनके साथ जो साजिंदे थे, जो म्यूजिशियंस थे, उन म्यूजिशियंस में एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे जिनकी रिश्तेदारी दादरपुर गांव में ही अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के यहाँ थी। वो भी उस कथा में मौजूद थे, वो भी श्रोता थे। उन्होंने पहचान लिया अपने रिश्तेदार को और कथा के बाद कुछ बातचीत हुई तो बातचीत में उन्होंने कहा, अरे ये तो यादव जी हैं, ये तो यादव जी हैं। अब ये बात यादव जी हैं, ये शर्म अग्निहोत्री नहीं है। ये बात जब ब्राह्मणों को तक पहुंची तो ब्राह्मणों ने उनको बुलाया, मुकुटमणि अग्निहोत्री नामक यादव जी को, और कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी जाति क्यों छिपा ली, आपको बताना चाहिए था। कथा आप कहते लेकिन आप ब्राह्मणों से, बुजुर्गों से पैर छुआ रहे थे, उनसे पैर धुलवा रहे थे, सब पैर धो धो करके आपका चरणामृत अपने ऊपर छिड़क रहे थे। तो ये इस तरह का काम क्यों किया, ये तो कालीनेमी वाला काम हो गया। जो काम जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। बहरहाल तो इस पर उनको कुछ ये कहते हुए कि आप कथा मत कहिए, आप चले जाइए।
ये बात बहुत सही सलीके से संपन्न हो रही, तब तक कुछ कम उम्र के लड़के आ गए और उन लोगों में उत्तेजना हो गई और उन्होंने कहा इसने फ्रॉड किया है, तो इसको थोड़ा सा दंड दिया जाना जरूरी है। और इसके बताया ये जाता है, पता ये चला है पत्रकारों से, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से, कि उसकी चुटिया काट ली गई। चुटिया काट कहा चले जाओ, और उसकी मोटरसाइकिल को पंचर किया गया, हवा निकाल दी गई। तो बहरहाल बाद में उन्होंने पंप लगा के हवा भर लिया। एक आध जगह कुछ तस्वीरें आई जिसमें वो हवा भरते दिखाई पड़ते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, और वहाँ से चले गए। बाद में उनकी भेंट किसी राजनीतिक दल के नेताओं से हो गई, जो स्थानीय राजनीतिक दल के नेता थे। उन्होंने इसको तूल देना शुरू किया और इसके लिए कहानी ये बनाई गई कि उनका मुंडन कराया गया, उनको मारा पीटा गया और उसमें और इसी बात को लेकर के थाने गए, और थाने में इतनी बात सब लिखा है, लेकिन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसमें इतनी बात है। बाद में फिर और जब वो लखनऊ आए, और लखनऊ आने के बाद कहानी में एक और ट्विस्ट ये आया कि किसी ब्राह्मण स्त्री का मूत्र करवा करके उस मूत्र को उनके मुंह पे छिड़का गया ताकि वो पवित्र हो जाए। अब इन सब कहानियों का, बेसिर पैर की कहानियों का कोई वजह नहीं है कि उनको प्रचलित किया जाए, प्रचारित किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत तेजी से लोग इसको लिख रहे हैं कि ब्राह्मण स्त्री का मूत्र हम भी पीने चलेंगे, चलो देखते हैं एक ब्राह्मण स्त्री कितना मूतती है, उसके कितना मूत है उसके पास। इस तरह की बड़ी उत्तेजक बातें लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण समुदाय के भी जो भाजपा विरोधी लोग हैं, कुछ यादव समुदाय के लोग हैं, और अन्य भी जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, जो सनातन धर्म की इन कमजोरियों का, जातिवादी कमजोरियों का लाभ उठा करके सनातन धर्म को समय समय पर गालियां या निंदा करते रहते, गालियां देते रहते हैं। उस तरह की बातें, निगेटिव बातें लिखना शुरू किया है। सुनने में यह आया है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इस पे कुछ राजनीतिक कार्यक्रम भी बना लिए हैं, जिनकी राजनीति का आधार कुछ कहते हैं कि पीडीए टाइप का है। पीडीए कोई कार्यक्रम है उनका, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके, पिछड़ों पे अत्याचार हो, दलित पे अत्याचार हो, अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो, उसको लेकर के वो राजनीति करते हैं। ठीक है, किसी पे अत्याचार हो उस पर राजनीति करना, उसको आवाज उठाना, आवाज देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन षड्यंत्र करके, झूठी कहानियां बना करके एक समुदाय के खिलाफ राजनीति करना और उससे अपना वोट बैंक को सुदृढ़ करना, ये बहुत ही निंदित और गर्हित काम है। और ऐसा अगर राजनीतिक दल करने लगेंगे, खास करके वो राजनीतिक दल जिसके नेताओं को भारत रत्न और या उसकी पद्म पुरस्कारों से जिनके नेताओं को, इतना कह सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सत्य का अन्वेषण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और उत्तेजनात्मक बातों से, समाज को विभाजित करने वाली बातों को से बचना चाहिए। आज जब एक राष्ट्रीय दल पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने में लगा है, तो उस समय कुछ राजनीतिक दल जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, वो कृत्रिम मुद्दे पैदा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सब याद करें कि कुछ दिन पहले एक बलात्कार हुआ था, और उस बलात्कार में केरल तक से पत्रकार लोग बुलाए गए थे, बाहर से तमाम पत्रकार, दिल्ली से तमाम पत्रकारों को लाया गया था, उसकी कवरेज करने लगी ताकि योगी सरकार को बदनाम किया जा सके। बहुत खराब काम था। बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। फिर पुलिस ने उसका आनन फानन में शव संस्कार करा दिया ताकि उस पर राजनीति ना होने पाए। लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत पत्रकारिता, बड़ी नेगेटिव बातें हुई। तो उसी तरह का कुछ प्रयास इस मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव वाली कहानी में तमाम टर्न एंड ट्विस्ट जोड़ करके करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गर्हित है और बचने योग्य है। अपने समाज और अपने देश की रक्षा के लिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। नमस्कार। आपने देखा दिनेश गर्ग जी की दृष्टिकोण, आपने सुना कि किसी भी मामले को षड्यंत्र के दायरे में आकर के उसको तूल नहीं देना चाहिए। इससे समाज का, धर्म का और सारी व्यवस्था को खतरा है। अतः
निराधार खबरों को खंडित करना चाहिए और जहां तक हो सके सत्यता की तह में जाकर के ही इन चीज़ों को आगे आना चाहिए। इसी पॉडकास्ट के साथ में राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसी तरीके से विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।